वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डायरेक्ट मूव करेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मैं नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब, जो आपका दिल हुआ गाइज आप वो कर देना। डायरेक्ट मूव करते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉपिक क्या है? डार्क साइड ऑफ प्रभास। आज से पहले हमने प्रभास की अच्छी साइड तो देखी है कि इतनी अपकमिंग मूवीज है, इतना उनका बजट, इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इतना भाई साहब यहाँ पे प्रभास ने पेमेंट की, ये मतलब बहुत कुछ हमने अच्छा सुन रखा है। लेकिन आज हम डार्क साइड ऑफ प्रभास देखने वाले हैं। तो देखो गाइस, ये सारा सीन स्टार्ट कहां से हुआ, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊं, पहलगाम अटैक से। अब गाइस, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। अब इस अटैक के बाद बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, मतलब कि सब ने ही ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं तो भाई साहब, इस अटैक के बारे में कुछ ना कुछ बोला। लेकिन प्रभास ने कुछ भी नहीं बोला। जिसके बाद भाई साहब एक दफा सोशल मीडिया फट गया कि भाई साहब पैन इंडिया स्टार है, पैन इंडिया वर्ड भी छोटा पड़ जाता है, तो भाई साहब प्रभास को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। ये हो गया, वो हो गया। अच्छा गाइस, प्रभास ने जब कुछ भी नहीं बोला तो बहुत से, अब गाइस किस एक्टर के फैंस ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मैं वो नहीं बातें करने वाला। मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं, डार्क साइड ऑफ प्रभास। के प्रभास ने इस अटैक के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो क्या प्रभास बुरा एक्टर है? दूसरी चीज, बहुत से लोग कह रहे हैं प्रभास का कैरियर खत्म। तीसरी चीज, दी राजा साहब अभी नेक्स्ट फिल्म है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि दी राजा साहब को फ्लॉप करवा देंगे। उसके बाद फोर्थ चीज, फौजी मूवी जिसमें ईमान एक्ट्रेसेस हैं, अगर उनको ना निकाला गया तो वो मूवी का बॉयकॉट किया जाएगा। अच्छा, इतनी सारी चीजें हो गई और इनको बढ़ा चढ़ा के ट्रेंड करवाया गया। इतने सारे नेगेटिव पोस्ट, नेगेटिव ट्वीट्स किए गए, जैसे भाई साहब इससे बुरा एक्टर तो कोई भी नहीं है। अब यहां पर पहलगाम अटैक पर इन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, उस वजह से ये सारा सीन हुआ। मैं फिर बोलूंगा, करना चाहिए था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला और मेरे खिलाफ भी वीडियोस बनने लगी, हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। भाई साहब करना चाहिए था। हाँ, को मतलब बहुत सी रीजंस थी कि प्रभास बिजी हैं, उनके बिजी नहीं, उनके स्केड्यूल ऐसे हैं कि वो उनको सोशल मीडिया यूज करने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि सिर्फ प्रभास नहीं, और भी काफी सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने भाई साहब कुछ भी नहीं बोला। उनका नाम तो नहीं आ रहा, तो प्रभास का नाम क्यों आ रहा है? अच्छा, ये बात की बात है। लेकिन डार्क साइड देखते हैं। अब डार्क साइड गाइज, मेरी नजर में प्रभास की जो है ना, वो कोई भी नहीं है। अब कैसे? यहां पर देखो, पहलगाम में जिन पर अटैक हुआ वो हिंदू थे, प्रभास भी हिंदू हैं। अब इस वजह से भाई साहब ये नहीं बोले हिंदू के हक में, तो ये बुरे हैं। अब यहां पर आप जरा इमेजिन करना, प्रभास की फिल्म आई आदि पुरुष, जो कि किस रिलीजियस की थी? कि मुस्लिम की थी, कि क्रिश्चियन की थी, या भाई साहब किसी और रिलीजन की थी? किसकी थी? हिंदू की थी ना। वो हो गई फ्लॉप। जरा सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, कि ये जो बोला जा रहा है ना आज के प्रभास भाई साहब हिंदू को सपोर्ट नहीं करते, ये हो गया, वो हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, मैं मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम होकर ये बातें जानता हूं, मुस्लिम होकर ये बातें जानता हूं, और आप तो भाई साहब उस रिलीजन के हो, हिंदू रिलीजन के हो, तो आप क्या बात है ये नहीं जानते? जरा सोचना। आदि पुरुष आई, फ्लॉप हो गई। अब आदि पुरुष कितनी बड़ी फ्लॉप थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटा सा बता देता हूं, 500 करोड़ का बजट था। और अब आकर एक्टर्स को 500 करोड़ के बजट की मूवीज मिल रही हैं। प्रभास ने तब की भाई 2023 में। अब आकर बहुत से एक्टर्स, वो और बहुत से एक्टर्स को तो अभी भी 500 करोड़ का बजट मिलता ही नहीं है, क्योंकि रिस्क होता है कि पता नहीं रिकवर होगा। यानी प्रभास ने तब फ्लॉप करवा दी थी फिल्म भाई, मतलब फ्लॉप हो गई थी, करवा नहीं दी थी भाई, ये वर्ड्स ना लगाना। तो तब प्रभास की आदि पुरुष फ्लॉप हो गई थी। अब गाइस, वो कितनी बड़ी रिलीजन वाली फिल्म थी, रामायण, आप सबको एक पता ही है। अब मुझे बताओ, प्रभास की जगह अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो क्या उस टाइप की मूवीज वो दोबारा करता? मेरे नजर में कभी भी नहीं करता। वो भाग जाता उस जॉनरा से, कभी उस जॉनरा को टच नहीं करता। लेकिन प्रभास ने आपके लिए लाई कल्कि। मुझे बताओ ना, कल्कि जैसी फिल्म आपने आज तक देखी? और कल्कि फिल्म में क्या था? कोई भाई साहब पास्ट या प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर था, बेसिकली रिलीजन ही सारा चल रहा था ना। अब जस्ट जरा सोचो कि आदि पुरुष के फ्लॉप के बाद प्रभास ने लाइफ का कितना बड़ा रिस्क लिया, और भाई साहब उन्होंने
लाइफ का, कैरियर का कितना बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने कल्कि बनाई। मतलब कि मैं तो ऐसा मानता हूं कि आदि पुरुष से भी बड़ी रिस्की फिल्म थी कल्कि, और कल्कि तो आदि पुरुष से भी बड़े बजट की फिल्म थी, और आदि पुरुष चली नहीं थी। एक तो मैं बोलूं ना कि आदि पुरुष कोई 1000-2000 करोड़ कमा गई थी तो कल्कि बन रही थी, नो भाई। सोचो जस्ट कि एक बंदे ने आदि पुरुष में कितनी मार खाई। आपको याद होगा वो आदि पुरुष का टाइम कितने ट्रोल हुए थे, क्या हुआ था, लोगों ने बोला कि प्रभास का कैरियर खत्म। ये अब कोई और एक्टर होता वो भाग जाता, कहता भाई मैंने करना ही नहीं है ये जोनरा, मैं तो भाई साहब हट रहा हूं, मैं दूसरे जोनरास कर लूंगा, एक्शन वगैरह ये नहीं करूंगा। लेकिन वहीं पर उस बंदे ने लाई कल्कि, और कल्कि आई तो फिर क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो आ गई, वो तो आ गई ना। इसके बाद अभी कल्कि 2 भी तो आनी है। इसके बाद चलो कल्कि 2 को हटा दो, प्रशांत वर्मा के साथ भी प्रभास की मूवी साइन है, और प्रशांत वर्मा भी भाई साहब रिलीजन टाइप मूवी बनाते हैं। तो मुझे बताओ कि 4 मूवीज तो अभी खड़े खड़े मैंने आपको गिनवा दी, और जितनी भी सुपरस्टार जो ट्रोल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्या उनके स्टार्स इतनी बड़ी मूवीज ला चुके हैं? तो भाई साहब यहां पर एक अटैक पर ना बात करना, कुछ तो रीजन होगी जो सिर्फ प्रभास को पता है, या कुछ और, या नहीं, मतलब या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो मैं आपको बताता हूं, पहलगाम जब अटैक हुआ तो फौरन उसके बाद भाई साहब एक्टर्स की ट्वीट आना स्टार्ट हो गए। तो कई बार क्या होता है, आपसे चीज मिस हो जाती है, आपको बाद में पता चलता है, या आप नहीं ट्वीट कर पाते, तो बाद में आप सोचते हो कि यार मुझसे मिस हो गया, अब करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बोलेंगे कि यार इतना लेट कर रहे हो, ये वो ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या पता ये रीजन भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि ये जितना भी भाई अटैक के बाद प्रभास के डार्क साइड दिखाई गई कि ये हिंदू को पसंद नहीं करता, ये हो गया, आई एम अ मुस्लिम, मुस्लिम हो गए, मुझे पता है कि भाई साहब इसने अपने रिलीजन के साथ क्या किया है। भाई आदि पुरुष फ्लॉप हुई, भागने की बजाय कल्कि लाई, देखी जाएगी, रिस्की फिल्म। भाई जस्ट इमेजिन कल्कि फ्लॉप हो जाती तो, जस्ट जरा सोच कर तो देखो। लेकिन नहीं, रिस्क लिया, यानी कि कोई और एक्टर होता तो 10 बार क्या 1000 बार सोचता कि यार कल्कि भी फ्लॉप हो गई तो मैं क्या करूंगा। बंदे ने कहा लाते हैं भाई, देख लो 600 आदि पुरुष से भी बड़े बजट की फिल्म लाई, आपको दी, और उसने 1000 करोड़ क्रॉस किया। तो भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्या है, ये डार्क साइड प्रभास। मतलब कि जो बातें कर रहे हैं उनके एक्टर्स भाई साहब, या उनके जो डाई हार्ड एक्टर्स हैं भाई साहब, वो इतनी लाने का सोच भी नहीं सकते, उनको मिलेंगी भी नहीं। तो भाई यहां पर हमें सोचना चाहिए कि हम इस एक्टर के बारे में क्या कर रहे हैं। मतलब कि मैं सोच देख रहा था, दी राजा साहब को फ्लॉप करवा दे। इवन कि आप एक बात नोट करना प्रभास की, जो आप यार चलो एक और चीज छोड़ो, प्रभास की जो भी मूवीज होती हैं उनमें रिलीजन का एंगल ये जरूर डालता है। राधेश्याम देख लो, तो भाई अब राधेश्याम भी ऐड कर देते हैं। मतलब कि देखो हर तरह से कहीं ना कहीं भाई साहब ये अपने रिलीजन को बंदा सपोर्ट करता है। क्या बाकी एक्टर की मूवीज में ऐसा सीन देखने को मिलता है? मैं अभी अगर गिनवाने पे आ गया तो जस्ट हेट फैल जाएगा, और मैं हेट फैलाना नहीं चाहता। मैं टू द पॉइंट आपको बता के जा रहा हूं कि भाई साहब ये है डार्क साइड ऑफ प्रभास। कि डार्क साइड प्रभास की यही है कि आदि पुरुष लाई फ्लॉप हो गई तो उसके बाद बंदा भागा नहीं, बंदे ने कल्कि लाई। अगर कोई और होता तो भाई साहब वो आदि पुरुष का रिजल्ट देकर भाग जाता, कहता नहीं करनी भाई साहब ऐसी मूवी। और ये भाई साहब प्रभास की है डार्क साइड, ये ओनली डार्क साइड है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब दूसरे एक्टर क्या बोलते हैं, प्रभास आप क्या सोचते हो, मुद्दा ये, और आप उन लोगों को रिप्लाई क्या करते हो, मुद्दा ये है भाई साहब। बाकी आपका क्या कहना है, अगर किसी जगह आपको नजर आए भाई साहब प्रभास की ऐसी बातें, भाई डायरेक्ट मेरी वीडियो का लिंक ठोको कि ये देखो भाई साहब ये है डार्क साइड ऑफ प्रभास। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को मस्त लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, कुछ भाइयों की आ रही थी मुझे मैसेजेस कमेंट्स के, यार आजकल प्रभास पर वीडियोस कम आती हैं। यार आजकल भाई साहब न्यूज नहीं है ना, मैं ये बात कई बार आपको बता चुका हूं कि जब अपडेट ना हो तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। पता नहीं क्यों लगता है कि यार मैं वीडियो बनाता ही रहता हूं, मैं तब वीडियो बनाता हूं जब अपडेट आती हैं। तो भाई जब अपडेट, अब देखो पिछले दिनों दी राजा साहब फौजी मूवी की अपडेट थी, डेली वीडियोस आती थी, तो आजकल नहीं है तो नहीं आ रही। जब अपडेट होगी तो आपका भाई सबसे पहले आपको बताएगा यार क्या हो गया। तो वीडियो को लाइक, फिर बोल रहा हूं, लेकिन जो दिल है आपको करना। अगले आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।